वैसे तो राम से अच्छा इंसान कोई है ही नहीं, लेकिन उसे गुस्सा आया तो उससे बुरा कोई बन नहीं सकता। गुस्सा आदमी को खा जाता है, जिसलिए कितने आदमियों का घर टूटा, पैर टूटा। पर अगर वही गुस्सा अपने काम पे लगाया जाए ना, तो उससे अच्छा चीज कुछ नहीं होता है। गुस्सा तो हर कोई करता है, पर रामचंद्र का गुस्सा कुछ अलग ही है। आई एम अनप्रेडिक्टेबल। एक बंदा जो अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा करता है, जिसमें ना अपने आप का सुनता है ना अपने बाप का सुनता है। सच में एक बेटा होकर अपने बाप के खिलाफ जाना बहुत बड़ी बात है, पर बाप बड़े पॉलिटिशियन है, गलत काम करता है, जिसको सुधरने के लिए रामचरण पॉलिटिक्स में आएगा और उसका बाप को भी नहीं छोड़ेगा। पर जितना भी बोलो, बाप के सामने गुस्सा गाल लाल करना है क्या? और ऐसे ही एक टॉपिक के ऊपर फिल्म आ रहा है रामचरण का, जिसमें बाप के साथ बेटा का, आम आदमी के साथ करप्ट पॉलिटिशियन का और एक नॉर्मल लड़के से खतरनाक लड़का कैसे बना, वो दिखाया जाएगा इस कहानी में। तो दोस्तों, रामचरण का नया मूवी गेम चेंजर का टीजर आया है, जिसमें रामचरण का नाम है रामनंदन और उसके स्वभाव पूरा हमारे भगवान राम जी की तरह ही है। पर अगर कोई उसके सामने रावण जैसे काम करेगा तो उसका विनाश भी खुद के हाथों से करता है। टीजर में बोला जा रहा है राम का एंगर इशू है, लेकिन ये एंगर इशू क्या है भाई साहब? तो भाई जो शादीशुदा आदमी है ना, वो समझ पाएगा। शादी के बाद बीवी जब हर एक बात पे गुस्सा दिखाता है ना, उसको एंगर इशू बोला जाता है। नहीं सॉरी, मजाक कर रहा था। एंगर इशू तो एक बीमारी है और इस फिल्म में राम को एंगर इशू है, पर ये कहाँ से हुआ वही है असली कहानी। राम बचपन में बहुत शांत था और उसने बचपन में उसका माँ को खो दिया था, जिसके वजह उसका पापा ही था। और उसके पापा एक पॉलिटिशियन है जो कि कभी भी उसका फैमिली को टाइम नहीं देता है, जिसको देख के राम के अंदर ही बचपन से गुस्सा भर रहा था और इसीलिए राम को बचपन में हॉस्टल भेज दिया था। इधर राम बचपन में तो लंदन चला जाता है, पर उसका गुस्सा नहीं जाता। और राम का पिताजी कोई अच्छा पॉलिटिशियन नहीं था, वो करप्ट घूसखोर पॉलिटिशियन था, जिसको सिर्फ पैसा और पावर चाहिए। और इसीलिए राम का मॉम का भी डेथ हुआ था, वो भी बताते आगे। राम का दादाजी काफी अच्छा था, पर राम अपना बाप से कभी बात नहीं करता था। उसको बचपन से वो पसंद नहीं था, पर अपना दादाजी के साथ उसका अच्छा खासा संबंध था। राम अब लंदन में तो पढ़ाई कर रहा था, जहाँ पर उसके एक गर्लफ्रेंड भी है और हमारा सबका पसंदीदा कियारा आडवाणी है। अब 22 साल से राम तो बाहर था और वो इसके बीच कभी भी इंडिया नहीं आया, क्योंकि उसके बाप को पसंद नहीं करता था, जिसकी वजह से उसका माँ का डेथ हुआ था। एक दिन एक कार एक्सीडेंट में उसका माँ मारा गया था, क्योंकि दुश्मन लोग गोली चला था उसका पापा के ऊपर, लेकिन वो गोली उसके पापा के बदले उसकी माँ को लगाकर वो मर गया। अब दादाजी, जिसको राम बहुत ही प्यार करता है, पर अचानक से उसका एक दिन तबीयत खराब हो जाता है और राम को देखने के लिए उसको इंडिया बुलाता है। फिर राम का तो मन नहीं था इंडिया जाने का, लेकिन दादाजी के लिए इंडिया जाता है। और जब दादाजी से आखिरी बार मुलाकात करता है तो दादाजी उससे बोलता है, तेरा बाप को अगर कोई सुधार सकता है तो वो तू है। फिर उसके बाद उसका दादाजी का भी मौत हो जाता है। अब राम सोचता है ना वो कभी इंडिया आया ना यहाँ पर वो किसी को जानता है, लेकिन उसका बाप जो घिनौना काम करता है वो जानता है और इसीलिए तो इंडिया नहीं आता था। तो फिर दादाजी ने उससे ऐसा क्यों बोला? अब 22 साल बाद जब राम घर जाता है, उसका पापा को देखता है, तभी भी वो नहीं बदला। वो वही पैसे के पीछे पागल, पावर के पीछे पागल। उसका दादाजी का जो डेथ हो गया था उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तभी राम उससे बात ना करके चला जाता है वहाँ से। और फिर जब वो गाँव में जाता है, तब देखता है उसने कितना अत्याचार करके रखा है यहाँ पर, जहाँ पर लोगों को मारना मतलब एक मच्छर को मारना। तब उसका मुलाकात होता है बचपन के चाचा से और वहीं से पता चलता है उसका दादाजी की मौत के पीछे भी उसका पापा का हाथ था। अब ये सुन के राम तो गुस्से में फट जाता है। तब वो डिसाइड कर लेता है अपने बाप से वो खुद बदला लेगा। इसी बीच वो कुछ काम करके अपने बाप का गुंडे को मार के उसने गाँव वालों को बचाया था और गाँव वालों के सामने वो हीरो बन गया था और इसीलिए गाँव वाले भी उसको पसंद करने लगा। और ऐसे ही प्लान करके उसने अपने बाप के सामने खुद ओपोनेंट पार्टी का लीडर होकर खड़ा रहा। फिर एक एक करके उसके बाप का काला पैसा, दारू का ठेका, जुआ का ठेका सब बंद करा देता है और अंत में दादाजी से किया हुआ वादा के मुताबिक उसने उसका बाप को भी सुधार दिया। देखो भाई, मूवी तो 10 जैन को आने वाला है और आरआरआर के बाद रामचरण की पहला फिल्म होने जा रहा है। आरआरआर जिसने ऑस्कर जीता है, उसका एक्टिंग के लिए पूरा इंडिया में फेमस हो गया था। अब उसी हीरो का ऐसा फिल्म आ रहा है जिसका टीजर मेरे को काफी फीका लगा। खैर, ये हमारी स्टोरी कैसे लगा ये प्लीज कमेंट में बताना। और देखो, सच कहे तो रामचरण जैसे एक्टर को ऐसे मूवी में शूट नहीं कर रहा है। उसका राम जी का एक्टिंग तो आरआरआर में भी था, लेकिन ये क्या बना दिया शंकर सर। सब लोग जिसको लेके ट्रोल कर रहा है। पर देखो, मूवी का भी सिर्फ टीजर आया है, इसका भी ट्रेलर आना है, फिर मूवी आएगा, तो वेट कर लेते। और ये मूवी के लिए 250 करोड़ खर्चा किया गया है, तो बात तो कुछ होगा ना। शंकर सर का फिल्म हम बचपन से देखते आए, रजनीकांत के साथ शिवाजी, रोबोट, फिर अनिल कपूर के साथ नायक भी किया है। अब बस ये मूवी इंडियन 2 की तरह ना बना दे।
तो भाई क्या बोलते हो, रामचरण के साथ केआर आडवाणी का जोड़ी कैसा लगा तुमको, कमेंट पे बताना। और वीडियो अच्छे लगे तो एक शेयर कर देना। और जो लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगला वीडियो में कुछ एक नया टॉपिक के साथ, कुछ एक नया रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय। I am unpredictable.